बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा के नए गवर्नर की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मदीना मुनव्वरा के नए गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार को मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ में नवाफिल अदा की और रोज़ा रसूल पर हाज़री दी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबवी आमद पर इदारा अमूर हरमैन के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस और दीगर ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। इससे पहले गवर्नर मदीना मुनव्वरा अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालने पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर खादम हरमैन शरफैन के खसूसी मशीर शहज़ादा फैसल बिन सलमान और नायब गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल ने उनको वेलकम किया। 6 वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 41 अफराद करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा कि 6 वजारतों में काम करने वाले 141 अफराद को बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा मज़कूरा अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत नेशनल गार्ड, वजारत इंसाफ, वजारत सेहत, वजारत तालीम और वजारत बल्दियाती अमूर से है। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा कि दिसंबर के दौरान 1481 दौरे किए गए जबकि 207 अफराद से तफ्तीश हुई है। ज़ेरे हिरासत अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत, जालसाजी और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। मज़कूरा अफराद को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सज़ा के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब में ई स्कूटर तफरीह के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का अहम ज़रिया। सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से ई स्कूटर ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया बन गया है। कई शहरों में ई स्कूटर इस्तेमाल करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अखबार 24 के मुताबिक सियाहती मकामात पर तो ई स्कूटर इंटरटेनमेंट का ज़रिया है ही, लेकिन लोग इसे घर से करीबी मकामात पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अहमद अल हिलाली जो जद्दा के तारीखी इलाके अल बलद में ई स्कूटर सेल करते हैं, उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में तमाम उम्र के लोगों में ई स्कूटर जो है उसकी तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी कई वजूहात हैं। स्कूटर के इस्तेमाल को किफ़ायती समझा जाता है। कुछ लोग इसलिए भी इसे तरजीह देते हैं कि ये माहौल दोस्त है। ई स्कूटर की कीमतें 700 से 1700 रियाल के दरमियान है, जबकि इसकी बैटरी मुसलसल 3 घंटे तक इस्तेमाल की जा सकती है और इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है। स्कूटर इस्तेमाल करने वालों में एक अब्दुल्ला अल दहाम ने ई स्कूटर खरीदने और इस्तेमाल करने की बड़ी वजह के हवाले से बताया कि मेंटेनेंस का खर्च बहुत मामूली है, जबकि तंग रास्तों में भी आसानी से जाया जा सकता है। और इसके अलावा जो साले अलगामदी हैं जो कि एक सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने बताया कि एक कार में महीने के दौरान जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ई स्कूटर की कीमत उसके बराबर है, जबकि इसकी चार्जिंग की कीमत भी बहुत कम है। एक चीनी स्कूटर फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि सऊदी अरब इस वक्त मशरिक़ वस्ती में ई स्कूटर की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। सहराई पौधा अल अरफज जो अरब सकाफ़त की कई कहानियाँ बयान करता है। सऊदी सहरा में ज़माना कदीम से मशहूर पौधा अल अरफज, जिसके बारे में अरब सकाफ़त में बेशुमार कहानियाँ जो हैं वो मिलती हैं। बताया जाता है ये पौधा ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिसमें 20% प्रोटीन और 20% से ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब के सहरा में कसरत से पाए जाने वाली इस झाड़ी को अल अरफज कहा जाता है। इस पौधे पर पीले रंग के खुशनुमा फूल खिलते हैं और ये शुमाली हदूद रीजन की कमिश्नरी रफ़ा के सहराई इलाकों में कसरत से पाया जाता है। गज़ा की मदद के लिए 34वां त्यारा मिस्र रवाना। गज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 34वां त्यारा हफ्ते को रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के बुरेशपोर्ट जो है उसके लिए रवाना होने वाले त्यारे में 24 टन का सामान मौजूद था। इंतज़ामिया ने कहा कि त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा मेडिकल सामान, कंबल और स्लीपिंग बैग्स मौजूद थे। डकार रैली 5 दिन बाद शुरू, 10 सऊदी राइडर्स शरीक। सऊदी डकार रैली 2024 का आगाज़ 5 दिन में हो रहा है, जिसमें 10 सऊदी राइडर्स भी शरीक होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक कई आलमी एजाज़ पाने वाले सऊदी राइडर्स जो है वो यजीद अल राजी भी शरीक होंगे। इंतज़ामिया ने कहा कि 5 जनवरी को अलुला में डकार रैली शुरू होगी और 19 जनवरी को यम्बो में ख़त्म होगी। इस साल डकार रैली का रूट अल हनाकिया, अल तवादमी, अल सलामिया, अल हफूफ, शबीत, रियाद, हाइल और फिर यम्बो होगा।
होगा। मजमूई तौर पर 7,891 किलोमीटर की मुसाफत तय होगी, जिसमें से 4,827 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के लिए वक्त मुकर्रर होगा। वाज़ेह रहे कि आलमी सऊदी राइडर जदीद रांची 10वीं मरतबा डकार रैली में शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब में कहाँ कहाँ बारिश होगी। तकस अरब के माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज पीर को सऊदी अरब के वसी इलाके में मौसम गैर यकीनी होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा, सऊदी अरब का शुमाल मशरकी और जनूब मगरबी इलाका अबर आलूद रहेगा। इसके बायस मज़कूरा इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। तकस अरब के माहिरीन ने कहा कि रियाद के शुमाली इलाके में आज शाम तक हल्की बारिश का भी इम्कान है। हाल के मुतालिक माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त और सूरज निकलने से पहले इलाके में धुंध छाई रही। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा, रियाद, मशरकी रीजन, शुमाली हदूद, जज़ा, नसीर और बहा में भी हल्की बारिश हो सकती है। सऊदी इंजीनियर ने मुलाजमत छोड़कर वर्कशॉप खोली। सऊदी अरब की हिफर अल-बातिल कमीशनरी में डीजल जनरेटर के माहिर सऊदी शहरी का कहना है कि उन्होंने वर्कशॉप महज इत्तफाकी तौर पर शुरू नहीं की थी। आज वो इलाके के सबसे बड़ी वर्कशॉप के तौर पर मानी जाती है। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए सऊदी इंजीनियर मुअज्जब अल उतैबी ने बताया कि मैं इलाके की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जहाँ 15 साल टेक्निकल काम किया और मशीनरी वगैरह की मरम्मत के शोबे में महारत हासिल की। वर्कशॉप जो है वो शुरू करने के हवाले से बताया कि एक दिन ड्यूटी से वापस आया तो एक दोस्त परेशानी की हालत में मेरे पास आया और कहा उनके फॉर्म का जनरेटर ख़राब हो गया है और इलाके में कोई मैकेनिक नहीं है। दोस्त के कहने पर मैंने उनका जनरेटर ठीक कर दिया, जिस पर उसने कहा क्यों ना तुम यहाँ वर्कशॉप खोल लो, क्योंकि हिफर अल-बातिन में जनरेटर ठीक करने की कोई वर्कशॉप ही नहीं है। दोस्त की बात सुनकर कई दिन तक हिफर अल-बातिन में जनरेटर मरम्मत के लिए वर्कशॉप तलाश की, मगर वाकई वहाँ कोई वर्कशॉप नहीं थी। उसी दिन फैसला कर लिया कि वर्कशॉप खोली जाए। उन्होंने एक छोटी सी दुकान में वर्कशॉप खोली और जॉब को खैराबाद कह दिया। आज डीजल जनरेटर वर्कशॉप इलाके की सबसे बड़ी वर्कशॉप में तब्दील हो चुकी है। बुरेदा में शजरकारी मुहिम 10 लाख पौधे लगाए गए। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए फ़रोग़ सब्ज़ादार की जानब से शजरकारी मुहिम जारी है। कसीम रीजन में मरकज़ की जानब से प्राइवेट शोबे के ताउन से उगाए गए पौधों और दरख्तों की देखभाल का इंतज़ाम भी किया गया है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मरकज़ की जानब से बुरेदा में 28 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे पर नेशनल वाटर कंपनी के ताउन से 10 लाख पौधे उगाए जा चुके हैं। सरसब्ज़ सऊदी अरब मुहिम के तहत शुरू की जाने वाली कौमी शजरकारी मुहिम का टारगेट 10 अरब पौधे और दरख्त लगाना है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। शजरकारी मुहिम में प्राइवेट शोबे की पार्टनरशिप भी बुनियादी अहमियत की हामिल है और जिसकी निगरानी जो है वो कौमी मरकज़ के ताउन से जो है वो की जाती है। सऊदी अरब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए नए ज़वाबित। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सऊदी अरब का नाम रियासत की पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर मखसूस करने का फैसला किया है। सऊदी अरब उसके शहरों और अहम मकामात को ट्रेडमार्क के तौर पर इस्तेमाल करने के ज़वाबित जारी किए हैं। सऊदी कैबिनेट की जानब से इस बारे में करारदाद मंजूर किए जाने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।